नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये देश संविधान से चलना चाहिए। कर्नल पुरोहित साहब जेल में बंद थे और उसी केस में पुरोहित, पांडे और ये कई लोग बनते उसमें जो ये सरकारी वकील थी, उनका स्टेटमेंट आया था कि मुझे ऊपर से दबाव है कि इस केस के अंदर आप इनके अक्यूज के साथ हमदर्दी करो। आप मुझे बताइए कि अगर अक्यूज के साथ प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमदर्दी करेगा तो फिर केस में सजा कैसे होगी? इसमें 30-40 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। जो हॉस्टाइल होते हैं उन पे केसेस किया तो उनको बुलाया जाता है, उनको नहीं बुलाया गया। इसमें कुछ विटनेसेस जो हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिए थे, गवाही दी थी, उनको भी नहीं बुलाया गया और सब छूट गए। लेकिन इसी तरह जो ब्लास्ट के लोग हैं, जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मारे गए थे, उसमें जो लोग हैं छूट गए हाई कोर्ट से 19 साल के बाद। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत अगली कोर्ट में उनके लिए अपील कर दिया कि कैसे छूट गए। मैं आम जनता ये जानना चाहती है कि जब ट्रेन ब्लास्ट के लोग छूटे 19 साल बाद तो उसकी अपील की सरकार ने कि भाई इसको फिर से देखा जाए केस को। लेकिन जब इस ब्लास्ट में जिसमें कर्नल पुरोहित है, पांडे हैं, असीमानंद हैं और वो लेडी साध्वी प्रज्ञा सिंह है, इन लोगों के केस में अपील क्यों नहीं हुई, ये हम जानना चाहते हैं। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो। अगर ये एक स्टेटमेंट आ जाए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, कि भाई इन पे अपील इसलिए नहीं की गई थी। क्या अपील इसलिए नहीं की गई थी कि वो लोग मुस्लिम नहीं थे? अब इनको सर्विस दे दी गई, दे दिया। इसी तरह मेरे पास एग्जांपल है, एक अनवर अली साहब थे जो पूना में थे, मिलिट्री में स्कूल में पढ़ाते थे, वो ट्रेनिंग शायद करते थे, वो बहुत पुरानी बात है। 8 साल जेल में रहे वो, टेम्परेरी थे वो, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिली और उनको दोबारा निकलने के बाद उनको सर्विस भी नहीं मिली। तो कहा भाई वो टेम्परेरी थे, सर्विस नहीं मिली। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं ना कि कानून 2 तरह का चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा या मनमानी चलेगा, ये एक सवाल उठता है।